वृषभसेन की कथा आराधना कथा कोश। जिन्हें सारा संसार बड़े आनंद के साथ सिर झुकाता है, उन जिन भगवान को नमस्कार कर वृषभसेन का चरित्र लिखा जाता है। उज्जैन के राजा प्रद्योत एक दिन उन्मत्त हाथी पर बैठकर हाथी पकड़ने के लिए स्वयं किसी एक घने जंगल में गए। हाथी इन्हें बड़ी दूर ले भागा और आगे आगे भागता ही चला जाता था। इन्होंने उसके ठहराने की बड़ी कोशिश की, पर उसमें ये सफल नहीं हुए। भाग्य से हाथी एक झाड़ के नीचे होकर जा रहा था कि इन्हें सुबुद्धि सूझ गई। वे उसकी टहनी पकड़कर लटक गए और फिर धीरे धीरे नीचे उतर आए। यहाँ से चलकर ये खेत नाम के एक छोटे से पर बहुत सुंदर गांव के पास पहुंचे। एक पनघट पर जाकर ये बैठ गए। इन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। इन्होंने उसी समय पनघट पर पानी भरने को आई हुई जिनपाल की लड़की जिंदत्ता से जल पिला देने के लिए कहा। उसने इनके चेहरे के रंगढंग से इन्हें कोई बड़ा आदमी समझ जल पिला दिया। बाद अपने घर पर आकर उसने प्रद्योत का हाल अपने पिता से कहा। सुनकर जिनपाल दौड़ा हुआ आकर इन्हें अपने घर लिवा लाया और बड़े आदर सत्कार के साथ इसने उन्हें स्नान भोजन कराया। प्रद्योत उसकी इन मेहमानों से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जिनपाल को अपना सब परिचय दिया। जिनपाल ने ऐसे महान अतिथि द्वारा अपना सब पवित्र होने से अपने को बड़ा भाग्यशाली मान। वे कुछ दिन वहां और ठहरे। इतने में उनके सब नौकर चाकर भी उन्हें लिवाने को आ गए। प्रद्योत अपने शहर जाने को तैयार हुए। इसके पहले एक बात कह देने की है कि जिंदत्ता को जब से प्रद्योत ने देखा तब ही से उनका उस पर अत्यंत प्रेम हो गया था और इसी से जिनपाल की सम्मति पा उन्होंने उसके साथ ब्याह भी कर लिया था। दोनों नवदंपति सुख के साथ अपने राज्य में आ गए। जिंदत्ता को तब प्रद्योत ने अपनी पटरानी का सम्मान दिया। सच है, समय पर दिया हुआ थोड़ा भी दान बहुत ही सुखों का देने वाला होता है, जैसे वर्षाकाल में बोया हुआ बीज बहुत फलता है। जिंदत्ता के उस जलदान से जो उसने प्रद्योत को किया था, जिंदत्ता को एक राजरानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नए दंपति सुख से संसार यात्रा बिताने लगे। प्रतिदिन नए नए सुखों का स्वाद लेने में इनके दिन कटने लगे। कुछ दिनों बाद इनके एक पुत्र हुआ। जिस दिन पुत्र होने वाला था, उसी रात को राजा प्रद्योत ने सपने में एक सफेद बैल को देखा था। इसलिए पुत्र का नाम भी उन्होंने वृषभसेन रख दिया। पुत्रलाभ हुए बाद राजा की प्रवृत्ति धर्म कार्यों को और अधिक झुक गई। वे प्रतिदिन पूजा प्रभावना, अभिषेक, दान आदि पवित्र कार्यों को बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ करने लगे। इसी तरह सुख के साथ कोई 8 बरस बीत गए। जब वृषभसेन कुछ होशियार हुआ तब एक दिन राजा ने उससे कहा, बेटा, अब तुम अपने इस राज्य के कार्यभार को संभालो। मैं अब जिन भगवान के उपदेश किए पवित्र तप को ग्रहण करता हूँ, वही शांति प्राप्त का कारण है। वृषभसेन ने तब कहा, पिताजी, आप तब क्यों ग्रहण करते हैं? क्या परलोक सिद्धि मोक्ष प्राप्ति राज्य करते हुए नहीं हो सकती? राजा ने कहा, बेटा, हाँ, जिसे सच्ची सिद्धि या मोक्ष कहते हैं, वह बिना तप किए नहीं होती है। जिन भगवान ने मोक्ष का कारण एकमात्र तप बताया है, इसलिए आत्महित करने वालों को उसका ग्रहण करना अत्यंत ही आवश्यक है। राजपुत्र वृषभसेन ने तब कहा, पिताजी, यदि यह बात है तो फिर मैं ही इस दुख के कारण राज्य को लेकर क्या करूंगा? कृपा कर यह भार मुझ पर न रखिए। राजा ने वृषभसेन को बहुत समझाया, पर उसके ध्यान में तप छोड़कर राज्य ग्रहण करने की बात बिल्कुल न आई। लाचार हो राजा राज्यभार अपने भतीजे को सौंपकर आप पुत्र के साथ जिंदीक्षा ले गए। यहाँ से वृषभसेन मुनि तपस्या करते हुए अकेले ही देश विदेशों में धर्मोपदेशार्थ घूमते फिरते एक दिन कौशाम्बी के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर ठहरे। समय गर्मी का था, बड़ी तेज धूप पड़ती थी। मुनिराज एक पवित्र शिला पर कभी बैठे और कभी खड़े इस कड़ी धूप में योग साधा करते थे।
उनकी इस कड़ी तपस्या और आत्मतेज से दीप्ते हुए उनके शारीरिक सौंदर्य को देख लोगों की उन पर बड़ी श्रद्धा हो गई। जैन धर्म पर उनका विश्वास खूब दृढ़ जम गया। एक दिन चारित्र चूड़ामणि श्री वृषभसेन मुनि भिक्षार्थ शहर में गए हुए थे कि पीछे किसी जैन धर्म के प्रभाव को न सहने वाले बुद्धदास नाम के बुद्धधर्मी ने मुनिराज के ध्यान करने की शिला को आग से तपाकर लाल सुर्ख कर दिया। सच है, साधु महात्माओं का प्रभाव दुर्जनों से नहीं सहा जाता। जैसे सूरज के तेज को उल्लू नहीं सह सकता। जब मुनिराज आहार कर पीछे लौटे और उन्होंने शिला को अग्नि की तपी हुई देखा, यदि वे चाहते भौतिक शरीर से उन्हें मोह होता है तो बिना शक वे अपनी रक्षा कर सकते थे। पर उनमें यह बात न थी। वे कर्तव्यशील थे, अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन को सर्वोच्च समझते थे। यही कारण था कि वे सन्यास की शरण ले उस आग से धधकती शिला पर बैठ गए। उस समय उनके परिणाम इतने ऊंचे चढ़े कि उन्हें शिला पर बैठते ही केवल ज्ञान हो गया और उसी समय अघातिया कर्मों का नाश कर उन्होंने निर्वाण लाभ किया। सच है, महापुरुषों का चारित्र मेरु से भी कहीं अधिक स्थिर होता है। जिसके चित्तरूपी अत्यंत ऊंचे पर्वत की तुलना में बड़े बड़े पर्वत एक ना कुछ चीज परमाणु की तरह दिखने लगते हैं। समुद्र दूब की अणी पर ठहरे जलकण सा प्रतीत होता है। वे गुणों के समुद्र और कर्मों को नाश करने वाले वृषभसेन जिन मुझे अपने गुण प्रदान करें, जो सब मनचाही सिद्धियों के देने वाले हैं। आराधना कथा कोश से 65वीं वृषभसेन की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।